मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसी मौके पर एक आम आदमी बनने से प्रधानमंत्री तक का सफर, आइए जानेंगे द भारत टाइम्स की जुबानी। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अपने आप में पूरी कहानी है, जिसका सफर गुजरात के वडनगर से शुरू होकर दिल्ली स्थित पीएम हाउस तक पहुंचा। हालांकि उनका ये सफर न सिर्फ संघर्षों से भरा रहा बल्कि बेहद रोमांचक भी रहा। मां हीराबेन के लिए नरिया और दोस्तों के बीच एनडी के नाम से मशहूर नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर यानी आज ही के दिन 1950 को गुजरात के महिसाणा जिले में स्थित वडनगर में हुआ। मोदी 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं। आइए जानते हैं चाय बेचने वाला एक आम आदमी आखिर कैसे देश का प्रधानमंत्री बना। 1-1.5 कमरे वाले घर में बीता पूरा बचपन। नरेंद्र मोदी का बचपन बेहद संघर्षों में बीता। वडनगर के जिस घर में मोदी रहते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में ना कोई खिड़की थी और ना ही बाथरूम। मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बने 1-1.5 कमरे के ढांचे वाले घर में उनका पूरा बचपन बीत गया। स्टेशन पर चाय बेचते थे मोदी के पिता। गुजरात के वडनगर की गलियों में बचपन बिताने वाले नरेंद्र मोदी की जिंदगी का सफर दुनिया के हर एक शख्स के लिए मिसाल है। उनके पिता दामोदर दास मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन के सामने एक छोटी सी दुकान पर चाय बेचते थे। 6 साल की उम्र से ही बटाने लगे पिता का हाथ। नरेंद्र मोदी ने महज 6 साल की उम्र से ही अपने पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। बचपन में मोदी को जब भी पढ़ाई से समय मिलता था वे अपने पिता की मदद करने के लिए दुकान पर पहुंच जाते और ट्रेनों में चाय बेचते थे। मोदी कहते कि मैंने चाय बेची, मुझे इस पर गर्व है, लेकिन देश बेचने का काम नहीं किया। राजनीति विज्ञान में एमए किया। पीएम मोदी ने गुजरात बोर्ड से 1967 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। वहीं 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने 1983 में राजनीति विज्ञान में एमए किया। 2 साल के इस कोर्स में उनके पास यूरोपियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स एनालिसिस और साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट थे। बचपन से ही था संघ से जुड़ाव। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़ गए थे। 1958 में आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई थी। इसके बाद से ही मोदी आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे। हालांकि बाद में चाय की दुकान पर बैठने की वजह से वो नियमित रूप से शाखा में नहीं जा पाते थे। 1987 में बीजेपी से जुड़ गए मोदी। 1967 में 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। उसी साल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली। इसके बाद 1974 में नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। संघ के रास्ते 1987 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। 2001 में बीजेपी में कई पदों पर रहे मोदी। साल 1988 से 1989 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के गुजरात इकाई का महासचिव बनाया गया। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका निभाई। मोदी के 1995 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी भी बनाया गया। इसके बाद 1998 में उन्हें महासचिव बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे। 2001 रहा मोदी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। 2001 में गुजरात में आए विधानसभा भूकंप की वजह से 20,000 लोग मारे गए। इस दौरान राजनीतिक दबाव के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उनकी जगह नरेंद्र मोदी को सीएम बना दिया गया। इसके बाद तो मोदी ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 2012 आते आते बीजेपी में मोदी का कद इतना बढ़ चुका था कि पार्टी अब उन्हें देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखने लगी। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। 2013 में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी और एनडीए ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव लड़ा और प्रचंड जीत हासिल की।
जनता ने मोदी को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया और मई 2014 में वो देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। 5 साल तक काम करने के बाद 2019 में जनता ने उन्हें एक बार फिर चुना। तो ये थी द भारत टाइम्स की तरफ से एक आम आदमी बनने से प्रधानमंत्री तक सफर की पूरी कहानी। द भारत टाइम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद।